आज नवरात्रि के पहले दिन पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला, अनुशासन समिति के चेयरमैन शेर सिंह जी पड़शामी, प्रकाश भारती जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करके सलाह मशवरा करके आज के शुभ पवित्र और पावन दिवस पे हमने संगठन का विस्तार किया है और जिसमें हमारे विभिन्न सेल हैं उनको और मजबूत करने के लिए हमने आज उनके प्रदेश के संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नियुक्त किए। जिस प्रकार से हमारा सबसे पहले आईएसओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने अर्जुन चौटाला एमएलए को बनाया है और हरियाणा का आईएसओ का प्रेसिडेंट साहिल दीप कासवा और यूटी का प्रेसिडेंट आर्यन बेनीवाल को बनाया जी। इसी प्रकार से हमने महिला सेल की संयोजिका सुनैना चौटाला जी को बनाया है जी और प्रदेश की कन्वीनर जी तनुजा कश्यप को बनाया है जी। एक्स सर्विसमैन सेल के लिए जितेंद्र सिंह खरब को बनाया जी और एससी सेल के लिए घीसाराम रिटायर्ड डीएसपी को बनाया है जी। बैकवर्ड सेल के जयकुमार पवार को, ट्रेडर्स सेल के मदान चौधरी को, माइनॉरिटी सेल के जाहिद खान को जी। युवा सेल के अरविंद गोस्वामी प्रेसिडेंट बनाए गए हैं जी। जितेंद्र राठी सेक्रेटरी जनरल स्वर्गीय श्री नफे सिंह के बेटे को बनाया गया है जी। कर्मचारी सेल के बलवान सिंह जो रोडवेज से रिटायर्ड हैं उनको बनाया गया। किसान सेल के फूल सिंह मंजूरा को बनाया गया है जी। और इसी प्रकार से लीगल सेल के प्रेसिडेंट जसबीर सिंह ढिल्लो को एडवोकेट को बनाया गया। टपरीवास के शंकरलाल ओड को बनाया गया है। अभी स्पोर्ट्स सेल के नरेंद्र मोर को बनाया गया है और पूर्वांचल सेल के संयोजक प्रदीप सिन्हा हैं। यानी कि हमने इस प्रकार से सभी प्रकोष्ठों के प्रधान संयोजक बनाए हैं और भी हमने आज राष्ट्रीय सत्र पे भी नियुक्ति की है। जिस प्रकार से ओम प्रकाश गोयल को हमने एक मेंबर बनाया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का और हम जल्दी ही अपने इस संगठन का और विस्तार करेंगे। जिला अध्यक्षों की और हमारे जिलावार प्रभारी हैं पार्टी के सीनियर लीडर्स, उनको ये कहा गया कि 7 दिन में अपनी हल्कावार रिपोर्ट लेकर के आएँ और 3-3 नाम का पैनल बना करके हमें हमारे इस प्रदेश कार्यालय में जमा कराएं ताकि हम सब पे विचार विमर्श करके प्रदेश के सभी हलकों के अध्यक्ष भी जल्दी से जल्दी बना सके और हम विभिन्न सेलों के जितने भी सेल हैं सबको जिला हल्का सत्र पे संगठन करेंगे और गांव सत्र तक और शहर के वार्ड तक लेके जाएंगे। शहरी प्रधान बनाएंगे और शहरी प्रधान फिर अपने अपने यूनिट अपने शहरों में खड़ी करेंगे। इस प्रकार से हम पूरे प्रदेश में गांव, शहर और वार्ड सत्र पे अपना संगठन मजबूत करेंगे ताकि जन विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी को लगाम लगाया जा सके और आने वाले समय में एक नया परिवर्तन किया जा सके। अभी हमने अपनी व्यस्तताओं के लिए की वजह से, क्योंकि हम गांव सत्र पे भी जा रहे हैं, हल्का सत्र पे भी जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को हम उसमें से आजमायों को उनको निकाल रहे हैं और चौधरी देवीलाल जी की आप सबको ही पता है 6 अप्रैल को पुण्यतिथि है जी। उसको हर जिला हेडक्वार्टर पे और जहाँ जहाँ भी उनकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं वहाँ मनाएंगे और मेन प्रोग्राम हमारा दिल्ली में राजघाट पे संघर्ष स्थल पे 6 अप्रैल को 8 बजे होगा जी। और घर वापसी के लिए आप भी संगठन में आते प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं सर? वो दौर तो चला गया जी, वो दौर खत्म हुआ। अब दौर नया है कि अब लोगों की ये भावना है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को बहुत लंबे समय से आजमाया है जी। इनमें घपले और घोटाले हो रहे हैं, किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के जनमानस को निचोड़ा जा रहा है और इन्होंने कांग्रेस का टाइम भी देख लिया और कांग्रेस का राज देखते 10 साल निकल गए और 4 बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने भी
आगे करके उन्हें चुनाव लड़ाया। हरियाणा प्रदेश की जनता अब की बार 100% परिवर्तन चाहती थी, परंतु इस सब के लिए दोष हुड्डा साहब को दे रहे हैं आज और कह रहे हैं ये परिवर्तन हो गया था, उन्होंने नहीं होने दिया। इसलिए अब तो निगाहें अभय सिंह चौटाला की ओर जा रही हैं और लोगों का मन है कि एक बार अभय सिंह चौटाला को भी आजमाया जाए, उनके कंधों पर भार दिया जाए, उनकी जिम्मेवारी दी जाए और उन्हें आगे करके बागडोर सौंप दी जाए और फिर उनके हाथ भी देखेंगे। सर और इनेलो की जो भूमिका रही उसको लेकर क्या कहेंगे सर? संकट का दौर है कांग्रेस पार्टी पे। आप आपस की लड़ाई की वजह से अब की बार सत्ता हासिल नहीं कर सके और कितना हास्यप्रद है कि अभी तक अपना एलओपी नहीं चुन सके, प्रतिपक्ष का नेता नहीं। जिनके पास आज 37 विधायक हैं उनके पास प्रतिपक्ष का नेता भी नहीं। और जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं, मुझे तो ये लगता है कि वो कोई तैयारी करके आते ही नहीं। मैंने उनको विशेष तौर से सुना है, हर मुद्दे पे जानने की कोशिश करी क्या वो कुछ अपना डरा बदलेंगे, परंतु मैंने नहीं लगा उन्होंने कोई हरियाणा प्रदेश के लोगों की आवाज़ को बुलंद किया। सिवाय कहानी सुनाने के, शेरो शायरी करने के अपना टाइम पास करते रहे और कोई भी इस प्रकार का मुद्दा नहीं उठाया जो हरियाणा प्रदेश की जनता चाहती थी। किस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सेशन के अंदर एक मंत्री के ऊपर एक विधायक ने सत्ता पक्ष के ने ये कहा इन्हें पैसे खाए और कांग्रेस पार्टी उसको उसी दिन जिसे उस पर संज्ञान लेना चाहिए था चुप बैठे रहे। अगले दिन शोर शराबा करने किया और वो भी नाम मात्र का। लोगों ने कहा तुम बोले क्यों नहीं। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल के दोनों ही विधायकों ने अपनी जिम्मेवारी के साथ अनेकों मुद्दे हरियाणा विधानसभा में रखे, विपक्ष की भूमिका निभाई और लोगों की आवाज़ उठाने का काम लोकदल पार्टी के दोनों निष्ठावान, दोनों जुझारू विधायकों ने किया। अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला दोनों जमकर बोले, अनेकों मुद्दे उठाए और हर हरियाणवी ये समझता है कि ये तुम्हारी आवाज़ हैं सही मायनों में। धार्मिक उत्सवों पे, धार्मिक त्योहारों पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी को भावना को ठेस पहुंचानी चाहिए। इन्होंने जो कुछ किया है ये लगता है कि एक वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा किया गया। ये चाहते हैं कि किस प्रकार से कि धार्मिक भावनाएं भड़काई जाएं। इन्होंने हमेशा धर्म और मजहब की लड़ाई की। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को 36 जात का जो वर्षों से था इसको भी इसी प्रकार से तोड़ने का काम किया और ये धर्म की और जात पात की राजनीति करते हैं। एक टोल के रेट बढ़ गए हैं सर। हरियाणा में 12 से 14 टोल ऐसे हैं जिसमें अब लोगों को अतिरिक्त 20 से 25 तक रुपए देने होंगे। पूरे देश में जब जाओगे जितनी भी सड़कें हैं सब पे टोल ही टोल है। बीओटी लेवल पे बढ़ाई जाती हैं, वाह खुद लूटते हैं और ये टोल जो बढ़ाई गई है इसका भार जनता पे पड़ता है। ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। आपने बजट में देखा होगा, एक बार कहते हैं टैक्स फ्री है हमारा बजट, पीछे कलेक्टर रेट अपने आप ही बढ़ाए सरकार ने, कोई बजट नहीं था और आईडीसी ईडीसी बढ़ाई परंतु उस टाइम भी कोई बजट नहीं था। बजट तो प्रस्तुत किया कि किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं, परंतु आगे पीछे करके जनता पे भार डालते रहते। एक मुद्दा तरीके से संकीर्ण भावना है। ये किस प्रकार के प्रचार कह रहे हो आप?